आज हम पढ़ेंगे साझेदारी खाते में साझेदारों को वेतन या कमीशन। इसके अंदर पहला हम पढ़ेंगे साझेदारों को वेतन या कमीशन। तो ये दी कब जाती है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C के अनुसार साझेदारी संलेख के अभाव में फर्म को कोई भी साझेदार अपनी कार्यों के लिए वेतन अथवा कमीशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब कि अगर ये साझेदारी संलेख में नहीं लिखा होगा कि किसी भी साझेदार को वेतन या कमीशन दी जाएगी, तो फिर वो उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन परंतु यदि कोई साझेदार अन्य साझेदारों से अधिक कार्य करता है तो संलेख के आधार पर उसे वेतन अथवा कमीशन के रूप में पारिश्रमिक दिया जा सकता है। यानी कि संलेख के आधार पर अगर पार्टनरशिप डीड, जिसे हम संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो हम उसी के आधार पर उसको उतना ही % कमीशन या वेतन देंगे किसी भी साझेदार को। तो साझेदारों को कमीशन देने के भी दो प्रकार होते हैं हमारे पास। पहला होता है कमीशन देने से पहले लाभ पर। हम इसको देते किसके ऊपर है, कमीशन या फिर वेतन को? किसी भी साझेदार के कमीशन या वेतन को हम उसके लाभ पे देते हैं, फर्म के लाभ पे। तो एक तो होता है कमीशन देने से पहले लाभ पर, और होता है कमीशन देने के बाद लाभ पर किसी को भी वेतन देना। तो इसके अंदर हम पहला केस पढ़ेंगे कमीशन देने के पूर्व के लाभ पर। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि है कमीशन बराबर शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ वो होएगा जो कमीशन से पूर्व होएगा, इनटू में दर बटा 100। ऐसे इंग्लिश में कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनटू में रेट अपॉन 100। बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट अपॉन 100। ये हो गया हमारे पास पहले केस का सूत्र। दूसरा केस, जब कमीशन देने के पश्चात लाभ पर हम उसकी वेतन निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम? कमीशन इज इक्वल टू शुद्ध लाभ, कमीशन के पश्चात वाला जो लाभ होएगा उसको इनटू में दर बटा 100 प्लस दर, जितना भी हमारे पास रेट दे रखा होगा उसको भी हम 100 में ऐड कर देंगे। चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला उदाहरण है, विजय और संजय ने फर्म में साझ विजय और संजय एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि बराबर साझा करते हैं। इक्वली प्रॉफिट और लॉस साझा करते हैं। विजय लाभों के अतिरिक्त 5% कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है। विजय को कितने % कमीशन मिलता है? और 5% मिलता है। कमीशन के पूर्व, कमीशन से पूर्व के शुद्ध लाभों पर विजय को प्राप्त होने वाले कमीशन की गणना कीजिए जबकि शुद्ध लाभ 10,000 हो। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कमीशन से पूर्व मतलब कमीशन से पहले, बिफोर द कमीशन वी हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कमीशन। तो इसके ऊपर हमने क्या लिखा? शुद्ध लाभ इंटू में दर बटा 100। शुद्ध लाभ कितना हमारे पास? 10,000 इंटू में 5/100। 5% का कमीशन पे 5% कमीशन थी, तो उसकी कमीशन कितनी आ गई? 500 रुपये। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास है कमीशन एवं वेतन देने के बाद का लाभ। तो ए एक फर्म में साझेदार है जिसे 5,000 वेतन के अतिरिक्त 2% की दर से कमीशन भी दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के अंत में शुद्ध लाभ कमीशन एवं वेतन देने के बाद 15,300 है। कमीशन की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर हम हल करेंगे। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? कमीशन एवं वेतन के देने के बाद का कमीशन निकालना है हमको लाभ का। तो इसके अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? फिर हमने शुद्ध लाभ कमीशन के पश्चात वाला जो लाभ होगा इनटू में दर 100 प्लस दर बटे में 100 प्लस दर डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो उसका रेट है। ये हमने क्या लगाया, किस लिए लगाया है 100 प्लस दर? क्योंकि हमारे पास जो कमीशन और वेतन देने के बाद का लाभ है, इसलिए हमको कमीशन निकालने के लिए 100
प्लस दर करा हमने, तो हमारे पास क्या आया फिर 15,300 इंटू में 2 बटे में 100 में हमने कितने परसेंट का रेट था, 2% का, 2 प्लस करा तो 100 प्लस 2 102, कितना आ गया 300 रुपये। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।